चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या महाविनाश वाले एटमी महाटक्कर की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत दक्षिण एशिया से होने वाली है? अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जिस महायुद्ध के बादल रह रहकर मंडरा रहे हैं, क्या अब उनके बरसने का वक्त आ चुका है? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसकी वजह है कोरियाई देशों की बारूदी तैयारी। एक ने सड़कों पर महाविनाशक हथियारों के साथ हजारों जवान उतार दिए, तो दूसरे ने संविधान बदलकर एटमी स्क्रिप्ट पर फाइनल मुहर लगा दी। उसी पर यह रिपोर्ट है, देखिए। तानाशाह के बारूदी अरमान, उत्तर कोरिया का एटमी संविधान। क्या प्योंगयांग उठाएगा महाविनाश का परमाणु तूफान? दुनिया पर इस वक्त जो खतरा मंडरा रहा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि महातबाही वाली जिस स्क्रिप्ट पर उत्तर कोरिया बरसों से काम कर रहा था वो फाइनल हो चुकी है और उस पर तानाशाह की मोहर भी लग चुकी है। इस बात का ऐलान कहीं और नहीं, उत्तर कोरिया की संसद में हुआ है। किसी और ने नहीं, खुद तानाशाह किम जोंग उन ने किया है। हम आपको मजमून बताएं उससे पहले तालियों की ये गड़गड़ाहट सुन लीजिए। ये तालियां जितनी किम जोंग उन के लिए हैं, उससे ज्यादा 2 लाइन वाले उस संदेश के लिए जिसे उत्तर कोरिया की तरफ से लिखी गई संपूर्ण विनाश की पटकथा बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया की संसद में किम जोंग ने क्या मैसेज दिया? किम जोंग उन की बातों से दुनिया भर में सनसनी क्यों है? सुपर पावर को दुनिया का अमन खतरे में क्यों दिख रहा है? इन सारे सवालों के पीछे है उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन की वो एटमी घोषणा, जिसके असर से 11,081 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी हिल गया। और अमेरिका की सैन्य शक्ति के केंद्र पेंटागन में सनसनी मची है। अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम प्योंगयांग की परमाणु प्रतिज्ञा की काट खोजने में जुटा है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की तथाकथित संसद में जो कुछ कहा है, उसे उत्तर कोरिया की बारूदी सनक का सबसे नया सबूत, किम के परमाणु प्रेम का सबसे ताजा प्रमाण पत्र और दुनिया के अमन चैन के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा क्यों बताया जा रहा है, इसे उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग के शब्दों में समझिए। ये शक्तिशाली परमाणु हमले के औजार और हमारी शैली की नई हथियार प्रणाली के विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग है। वैसे तो उत्तर कोरिया में जो किम चाहे वही कानून है और जो किम सोचे वही संविधान समझा जाता है, लेकिन इस बार उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दस्तावेजों में भी अपने देश का संविधान बदल दिया है। मकसद है बारूदी चोट से दुश्मन देशों के नक्शे बदलना। इसके लिए किम का प्लान क्या है वो भी बताएंगे। पहले उत्तर कोरिया के संविधान में बदलाव और उसका नतीजा देखिए। किम के देश ने परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ाने की नीति को संविधान में शामिल कर लिया। इसी के साथ एटमी हथियार का प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। इसके लिए उत्तर कोरिया की स्टेट पीपुल्स असेंबली और सुप्रीम कोर्ट ने 26 और 27 सितंबर के बीच में बैठक की। इसके बाद किम ने उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार बनाने की नीति को अस्थायी कानून बनाने का ऐलान कर दिया। उत्तर कोरिया के संविधान में शामिल ये वो एटमी कानून है जिसे तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यही किम का वो एटमी इरादा है जिसे भांपने के बाद सुपर पावर सकते में है और सियोल से संग्राम का संगीत सुनाई देने लगा है। सबूत इन तस्वीरों में है। 26 सितंबर को जिस वक्त किम जोंग उन दुनिया को हैरान करने वाला एटमी मार्का संविधान का ब्लूप्रिंट बना रहा था, उस वक्त सरहद पार दक्षिण कोरिया में भी बेहिसाब हलचल थी। राजधानी सियोल की सड़कों का सीन कुछ ऐसा था।
सवाल ये है कि दक्षिण कोरिया की ये किलर मिसाइल्स किसका शिकार करने वाली हैं? ये खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम किसका वार बेकार करने निकली हैं? सियोल की सड़कों पर दंदनाते ये टैंक किसे तबाह करने जा रहे हैं? मैदान जंग की तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाली इन बख्तरबंद गाड़ियों का रुख किधर है? और दुश्मनों पर बाज की तरह झपटने को तैयार ये घातक ड्रोन्स जब उड़ान भरेंगी तो किसे निशाना बनाएंगी? सवाल ये है कि घातक हथियारों से लैस साउथ कोरिया की सेना आखिर किस तरफ चली? ये सैन्य काफिला देख किम की सत्ता क्यों डरी? एक दशक में ऐसा पहली बार है जब दक्षिण कोरिया ने अपने घातक हथियारों के सारे गोदाम खोल दिए हैं। राजधानी सियोल की सड़कों पर पूरी बारूदी ताकत उतार दी है। सियोल में 10 साल बाद कोई मिलिट्री परेड हो रही है। बताते हैं कि उत्तर कोरिया के आर्म्ड फोर्सेस के 70वें फाउंडेशन डे पर हुई करीब 2 किलोमीटर लंबी इस परेड में दक्षिण कोरिया के करीब 4,500 सैनिकों ने हिस्सा लिया और अमेरिका के भी करीब 300 सैनिक शामिल हुए। सवाल है कि क्या वाकई दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का तनाव उस मोड़ तक पहुंच गया है जहां जंग किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है? जवाब आपको दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के इस बयान में मिल जाएगा। पिछले कई दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बार बार चेतावनियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। इसके अलावा वो खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। यह हमारे अस्तित्व और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। बात यही नहीं रुकी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने जो आगे कहा वो एटमी हसरतों वाले उत्तर कोरिया के लिए खुली चेतावनी से कम नहीं है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे साउथ कोरिया और अमेरिका के गठबंधन के कड़े प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बताते हैं कि सियोल की सड़कों पर बीच बरसात हो रही परेड और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की चेतावनी की खबर जैसे ही उत्तर कोरिया तक पहुंची, तानाशाह किम जोंग उन के तन बदन में आग लग गई। उत्तर कोरिया ने सियोल को इसका जवाब अगले ही दिन अपने संविधान में एटमी क्लॉज जोड़ कर दे दिया। लेकिन क्या उत्तर कोरिया सिर्फ इसी के दम पर पावर बैलेंस अपनी तरफ कर पाएगा? परमाणु बम से मोहब्बत, अमेरिका से अदावत और दक्षिण कोरिया से किम की नफरत किसी से छिपी नहीं है। किम जानता है कि अगर दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका एशिया में अपने दोस्त की मदद के लिए जरूर आएगा। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया और जापान को करीब लाने की कवायद से अमेरिका अपने इरादे भी जाहिर कर चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उत्तर कोरिया चीन और रूस से मिले कंडम हथियारों के दम पर दक्षिण कोरिया पर हमले की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या किम दक्षिण कोरिया को दहलाने के लिए एटमी बटन प्रेस करने की जरूरत दिखा पाएगा? अगर नहीं तो उत्तर कोरिया के संविधान में एटमी इबादत का मकसद क्या है? क्या किम जोंग करना कुछ और चाहता है और दिखा कुछ और रहा है? किम के कमांडर तबाही के किस प्लान पर काम कर रहे हैं? कहते हैं किम जो कहता है वो दुनिया सुनती है, किम जो करता है वो दुनिया देखती है। लेकिन किम के दिमाग में जो चलता है उसकी भनक उसके सबसे करीबी साथियों को भी नहीं होती। खबर तब होती है जब धमाका होता है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। किम जोंग उन का मुल्क उत्तर कोरिया अनाज का मोहताज है, लेकिन आवाम की भूख पर तानाशाह की एटमी हसरतें भारी पड़ रही। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद 6 परमाणु परीक्षण कर चुका उत्तर कोरिया अब एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। किम जोंग उन की तरफ से किसी भी वक्त 7वें परमाणु परीक्षण का ऐलान हो सकता है। एटमी धमाका बेशक किम के देश में होगा, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया को भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि एटमी बटन दबाने से पहले उत्तर कोरिया अमेरिका के गुस्से का बटन प्रेस कर चुका है। उसी पर यह रिपोर्ट।
कैमरा ऑन होगा, किम का एटमी गोदाम खुलेगा, तानाशाह इशारा करेगा और एटम बम चलेगा। किम की प्रतिज्ञा भारी, दुनिया कर ले महाजंग की तैयारी। हाल ही में पुतिन से हाथ मिलाकर लौटे उत्तर कोरिया के तानाशाह के एटमी तेवर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। इसकी वजह है किम का 7वां संकल्प, जिसे दुनिया उत्तर कोरिया का अक्टूबर प्लान बता रही है। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और अब बारी है 7वें एटम परीक्षण की, जिसके लिए घड़ी की टिक टिक तेज हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया 7वें एटमी परीक्षण की तैयारी बड़ी तेजी से कर रहा है। यह खबर तब आई जब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर इल्जाम का पावरफुल बम फोड़ दिया। Some UN member states are instigating confrontation between camps and bloc forming. दो टूक कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास ने कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। उत्तर कोरिया के परमाणु युद्ध के खतरे वाले प्रलाप का मतलब क्या है? क्या उत्तर कोरिया वाकई अमेरिका और साउथ कोरिया से डरा हुआ है या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है? इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि सोंग किम के बयान से समझिए। Nuclear showdown on the part of the United States and its foreign अमेरिका नाटो का एशियाई वर्जन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। been recorded अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से पैदा किए जा रहे परमाणु युद्ध के उन्माद ने 2023 को बेहद खतरनाक वर्ष बना दिया है। to the brink of a nuclear war. अमेरिका के एक्शन से कोरियाई प्रायद्वीप और आसपास के क्षेत्र परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गए। Of Korea made hysterical remarks of confrontation. They staged largest उत्तर कोरिया ने एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में ये बयान दिया, फिर डंके की चोट पर खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया और इसी के साथ आधुनिक परमाणु हथियार बढ़ाने की कवायद तेज कर दी। वैसे भी मसला एटम बम का हो तो किम किसी की न तो फिक्र करता है न किसी से दबता है। सवाल है कि किम कूटनीति की परवाह क्यों नहीं करता? एटम बम से किम ने अब तक क्या हासिल कर लिया? जवाब सीधा है, एटम बम से किम के देश को रोटी बेशक नहीं मिलती, लेकिन उसे अमेरिका के दुश्मनों का साथ और उनकी मदद जरूर मिलती है। सबूत है किम को हाल ही में मॉस्को से मिला रेड कारपेट वेलकम। वेस्टर्न वर्ल्ड ने तब दावा किया था कि मॉस्को दौरे से किम को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन असली असर अब दिखाई पड़ा है। रूसी एयरफोर्स का इल्यूशन IL-62 प्लेन गुपचुप प्योंगयांग पहुंचा। प्योंगयांग में 2 दिन रुकने के बाद गुरुवार को यह मॉस्को लौट गया। इस प्लेन के बारे में न रूस कुछ बोला न उत्तर कोरिया ने जुबान खोली, लेकिन फ्लाइट रडार 24 ने सारी पोल पट्टी खोल दी। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्योंगयांग गए इल्यूशन IL-62 में रूसी सेना के अधिकारी होंगे जो आर्म्स डील पर बात कर रहे होंगे। दावा किया जा रहा है कि रूस के इसी प्लेन ने अगस्त में भी उत्तर कोरिया का चक्कर लगाया था। अगस्त में इसके उत्तर कोरिया पहुंचने से पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी प्योंगयांग गए थे। हालात बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर उत्तर कोरिया और रूस में वाकई डील हो गई तो किम के एटमी इरादों को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एटमी ताकत बन चुके उत्तर कोरिया और रूस की यारी अमेरिका के खिलाफ चीन को भी नया हौसला दे सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।